वैसे तो हमारे भारत देश में कई महान हस्तियां हैं जो अमर है, उनको आज भी याद किया जाता है। आज हम बात करेंगे राजनीति की दुनिया के उस शख्स के बारे में जिसने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनेता ही नहीं, एक कवि भी थे। उन्होंने विपक्ष को अपनी कविता के माध्यम से भी कई बार जवाब दिए हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक छोटे से गांव में हुआ था। देश की राजनीति में सक्रिय रहे अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे नेता होने के साथ साथ वे एक पत्रकार और कवि भी थे। वे कविता के जरिए हर बात को बेबाक अंदाज से कह दिया करते थे। साधारण परिवार में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक थे और साथ ही वे महान कवि भी थे, जिसके चलते अटल बिहारी वाजपेयी को कवित्व का गुण अपने पिता से विरासत में मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के ही विक्टोरिया लक्ष्मीबाई कॉलेज और कानपुर के DAV कॉलेज में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर किया था। अटल बिहारी वाजपेयी छात्र जीवन से राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। उनके गुजरने के कुछ महीने बाद अब उनके जन्मदिन को भाजपा व्यापक तौर पर मना रही है। केंद्र सरकार ने इस मौके पर वाजपेयी की तस्वीर वाला 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया है। बतौर राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी हर मुमकिन ऊंचाई तक पहुंचे। वे प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1942 में उस समय की थी जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके भाई 23 दिनों के लिए जेल गए थे। सन 1951 में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ था। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ रही। अटल बिहारी वाजपेयी 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1955 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें इस चुनाव में सफलता हासिल नहीं हुई। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी को जनसंघ ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से लड़ाया, लेकिन वे लखनऊ और मथुरा से भी चुनाव हार गए और बलरामपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई से 1 जून तक 1996 को प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना। अटल बिहारी ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल। 19 फरवरी 1999 को सादा-ए-सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा कर नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। कारगिल युद्ध। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शह पर पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्यवाही करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया।
इस युद्ध में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना को जान माल का बहुत कुछ नुकसान हुआ और पाकिस्तान के साथ शुरू किए गए संबंध सुधार एक बार पुनः शून्य हो गए। व्यक्तिगत जीवन। वाजपेयी अपने पूरे जीवन में अविवाहित रहे। उन्होंने लंबे समय से दोस्त राजकुमारी कौल को BN कौल की बेटी नमिता भट्टाचार्य को उन्होंने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। राजकुमारी कौल की मृत्यु वर्ष 2014 में हो चुकी है। अटल जी के साथ नमिता और उनके पति रंजन भट्टाचार्य रहते थे। वह हिंदी में लिखते हुए एक प्रसिद्ध कवि थे। अटल जी ने 31 मई 1996 में सदन में ऐसा भाषण दिया जो अमर हो गया। जब अटल प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उन्होंने खुद सदन में पार्टी की संख्या बल कम होने की बात कही थी और राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा था। अपने इस्तीफे पर उन्होंने कहा था, आज प्रधानमंत्री हूँ, थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा। ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जब चला जाऊंगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। पार्टी के संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा था, हमारे प्रयासों के पीछे 40 सालों की साधना है। यह कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की है, हम लोगों के बीच गए हैं, हमने संघर्ष किया है। यह पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। यह कोई चुनाव में कुकर मुत्ते की तरह खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है।